जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। बोर्ड एग्जाम अब बहुत ही नजदीक आ चुका है दोस्तों। अगर आप तैयारी करना अभी केमिस्ट्री के शुरू नहीं किए हैं तो करना शुरू कर दीजिए। बड़े बड़े मार्क्स वाले वायरल क्वेश्चंस को पहले तैयार करना शुरू कर दीजिए, जो बोर्ड एग्जाम में लगभग 5 साल से लगातार पूछता चला आ रहा है। जैसा कि यह प्रश्न आप देख सकते हैं, केमिस्ट्री के सेकेंड पार्ट से है दोस्तों, जो कि चैप्टर आपका हेलो एल्केन और हेलो अरीन है। इस चैप्टर से आपसे यह प्रश्न काफी बार बोर्ड एग्जाम में उठाता है कि फ्रीऑन क्या है, इसका वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है तथा इसके बनाने की विधि बताइए क्या है। तो फ्रीऑन 12 पूछ देता है, फ्रीऑन पूछ देगा या तो फ्रीऑन 12 करके पूछ देता है, दोनों का मतलब एक ही है। ये बहुत ही आसान टॉपिक है दोस्तों, यहां कहीं रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एकदम आसान तरीके से मैं समझा दूंगा। बस आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बहुत ही मजा आएगा दोस्तों। फ्रीऑन 12 आपके निजी जीवन से मिलता जुलता है क्योंकि आप घर में इसका उपयोग करते हैं। बस मैं बताऊंगा, उसे आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही मजा आएगा दोस्तों। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना देर किए। सबसे पहले हम समझते हैं कि फ्रीऑन है क्या। फ्रीऑन को दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC भी पूछा जा सकता है। बोर्ड एग्जाम में आपको डायरेक्टली पूछ सकता है CFC क्या है, या आपको फ्रीऑन 12 ना दे करके आपको डायरेक्ट क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है इसको परिभाषित कीजिए, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान से सुनिएगा, जो फ्रीऑन होता है उसे ही हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, जिसे शॉर्ट फॉर्म में CFC भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी फ्रीऑन बनाया कैसे जाता है। तो ध्यान से समझिए, इसके बनाने की विधि क्या है। आप कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग करेंगे। किसका? कार्बन टेट्रा, चार को टेट्रा कहते हैं, ठीक है। अब क्लोरीन को क्लोराइड कहते हैं, ठीक है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की अभिक्रिया आप हाइड्रोजन फ्लोराइड से कराएंगे। किससे? हाइड्रोजन फ्लोराइड से। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। और इसकी अभिक्रिया जब आप कराएंगे तो आप जानते होंगे कि कभी कभी क्या होता है, जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो आसानी से अभिक्रिया हो जाता है, और कभी कभी अभिक्रिया कराने के लिए जब अभिक्रिया नहीं होता है तो उसके लिए उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है ताकि अभिक्रिया फास्ट हो जाए। तो यहां पर दोस्तों उत्प्रेरक में SbCl5 का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? SbCl5 का उपयोग करके इसे नॉर्मल टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है। ठीक है, जैसे ही आप इसे गर्म करते हैं तो यहाँ पे होता क्या है दोस्तों कि यहां से हाइड्रोजन और फ्लोरीन ब्रेक हो जाता है, यानी यहां से हाइड्रोजन एक, कितना हाइड्रोजन? एक हाइड्रोजन, और यहां से एक क्लोरीन बाहर निकल जाता है। तो हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जुड़ करके बना लेता है HCl। क्या बना लेता है दोस्तों? HCl, जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। अब हमारा क्या बचा? C बचा, यहां F एक बार बचा, और क्लोरीन यहां पे कितने बार बचा दोस्तों? 3 बार। इसे ही कहते हैं दोस्तों फ्रेऑन। क्या कहते हैं दोस्तों? फ्रेऑन कहते हैं। लेकिन याद रखिए, जब यहाँ पे फ्लोरीन एक रहे, कितना? फ्लोरीन एक रहे और क्लोरीन 3 बार रहे, तो इसे फ्रेऑन 11 कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्रेऑन 11। लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपको फ्रेऑन 11 नहीं पूछता है, क्या पूछता है? फ्रेऑन 12 पूछता है। तो इसके लिए हमें फ्रेऑन 12 बनाने के लिए करना क्या पड़ेगा कि यहाँ पे दोस्तों जो हमने हाइड्रोजन फ्लोराइड लिया है उसे हम 2 बार ले लेंगे। कितने बार ले लेंगे दोस्तों? 2 बार। जैसे ही हाइड्रोजन फ्लोराइड हम 2 बार लेंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन कितने बार निकलेगा? 2 बार निकलेगा। तो यहां से क्लोरीन भी कितने बार निकलेगा? 2 बार। तो एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बना लेगा? HCl। एक क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बना लेगा? HCl। तो HCl कितने बार हो गया दोस्तों? 2 बार हो गया। कितने बार? 2 बार हो गया HCl। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए, हमारे पास क्या है? C है, C है। F यहाँ पे अब कितने बार हो चुका है? 2 बार। तो यहाँ लगा दीजिए 2। अब यहाँ क्लोरीन यहाँ 4 बार था, 2 बार निकल गया तो 2 बार बचा, तो यहाँ पे लगा दीजिए दोस्तों 2, यानी CF2Cl2। CF2Cl2 जो बना है इसे ही कहते हैं फ्रीऑन 12 कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? फ्रीऑन 12। इसका IUPAC नेम जो होता है दोस्तों, इसका IUPAC नेम होता है, ध्यान से सुनिएगा, ये क्या है? 2 है तो 2 को बोलते हैं, क्लोरीन कितने बार है? 2 बार, तो हो जाता है डाइक्लोरो। डाइक्लोरो। फ्लोरीन कितने बार है? 2 बार, तो 2 बार को क्या बोलते हैं? डाई। फ्लोरीन को फ्लोरो बोलते हैं, फ्लोरो। तो क्या हो गया दोस्तों? डाइक्लोरो, डाइफ्लोरो, और एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा? मेथेन हो जाएगा। तो इसका IUPAC नेम क्या होता है दोस्तों? डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मेथेन होता है। किसका? फ्रीऑन 12 का। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रीऑन 12 कैसे बनाया जाता है। इससे पहले मैंने फ्रीऑन 11 भी बना के दिखाया आपको, तो आपको पढ़ना फ्रीऑन 12 है दोस्तों। ठीक है, अब फ्रीऑन 12 का IUPAC नेम भी देख लिया आप लोगों ने, बनता कैसे है ये भी देख लिया। अब इसका उपयोग समझिए। मैंने बोला कि आपके घर में, हमारे घर में इसका उपयोग होता है, बस हम जान नहीं पाते। आप ध्यान से समझिए, इसका बहुत ही ज्यादा मात्रा में औद्योगिक क्षेत्रों में उपयोग होता है। कहां पे? औद्योगिक यानी कंपनियों में।
तो कैसी कंपनियों में जहां पे एसी या रेफ्रिजरेटर यानी जिसे हम लोग फ्रिज कहते हैं, जहां पे फ्रिज या फिर एसी बन रहा है वहां पे फ्रीऑन 12 का बहुत ज्यादा मात्रा में उपयोग किया जाता है दोस्तों। यानी इसका उपयोग कहां पे होता है, एसी बनाने में या रेफ्रिजरेटर बनाने में, ठीक है। यानी फ्रीऑन 12 का उपयोग कहां पे किया जाता है, एसी में और रेफ्रिजरेटर में, याद रखिएगा। अब रही बात कि इसका वातावरण पे क्या ऐसा प्रभाव पड़ता है, तो सबसे पहले ध्यान से समझिए, इसका वातावरण पे बहुत ही हानिकारक प्रभाव पड़ता है, हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इसका वातावरण पे बहुत ही हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अब आप कहेंगे क्या हानिकारक प्रभाव पड़ता है, तो दोस्तों जो हमारा ओजोन परत होता है, क्या जो हमारा ओजोन परत होता है, वो ओजोन परत के साथ यह अभिक्रिया करके, कौन, फ्रीऑन 12 ओजोन परत के साथ अभिक्रिया करके ओजोन परत को ही धीरे धीरे नष्ट करने लगता है। यानी ओजोन परत को क्या करने लगता है, नष्ट करने लगता है। देखा दोस्तों कितना आसान था फ्रीऑन 12 को समझना, कितने कम समय में मैंने आपको फ्रीऑन 12 होता क्या है ये भी बता दिया, बनता कैसे है ये भी बता दिया, इसका उपयोग क्या है ये भी बता दिया, और इसका हानिकारक प्रभाव भी क्या है, यानी फ्रीऑन 12 का वातावरण पे हमारा प्रभाव क्या पड़ता है। इस प्रश्न को दोस्तों किसी कीमत पे आप मत छोड़िएगा। देखिए कितने आसान तरीके से आपको समझ में आ गया। बस इसे आप जब भी बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे तो आप इसे एक बार बस देख लीजिएगा, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा और जब भी आएगा बड़े मार्क्स में आएगा। दोस्तों अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बनाऊं वो सारे आप तक सबसे पहले पहुंचे। मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।